हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुसुम बायोलॉजी। लास्ट क्लासेस में अपन ने डिस्कस किया था रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स लीनियर फॉर्म में होने के कारण। आज अपन डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन में एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। जैसे अपन सब जानते हैं कि जो रेप्लिकेशन की सेल्स हैं अपने पास लीनियर फॉर्म में आकर होने के बाद लास्ट स्टेप में अपने पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में ये आपने आकर होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड अनदर डायरेक्शन इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहां से अपन ने पार्टिसिपेशन कर लिया था डायरेक्शन के लिए। अपने पास डीएनए, आईडीएनए एंड प्राइमर का सिंथेसिस होता है। उसके बाद अपने पास यहाँ डीएनए एंड प्राइमर का सिंथेसिस, फिर यहां से लेते हैं डीएनए, आईडीएनए एंड प्राइमर का सिंथेसिस और डीएनए और प्राइमर का सिंथेसिस। ऐसे अपने पास सिंथेसिस यदि होता रहा तो ये कैसे सीक्वेंस में रहेगा, अपने पास रॉन्ग सीक्वेंस में आकर होगा। अब आप कहो कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ अपने पास मेल्टिंग को इनिशिएट करवाने के बाद जो अपने पास यहाँ डायरेक्शन होती है, यहाँ तो रहता है अपने पास एमसीएम और यहाँ होता है अपने पास पॉलीमरेज। जो अपने पास पॉलीमरेज यहाँ पर ने यूज में लिया है डेल्टा और एप्सिलॉन। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था डेल्टा, डेफ और डेल्टा। जहाँ डेल्टा होगा वहां बनेगी अपने पास लैगिंग स्ट्रैंड और जहां अपने पास एप्सिलॉन होगा एफ और एप्सिलॉन, तो ए इसके अंदर आ रहा है, अपोजिट रहेंगे एक दूसरे के, तो यहाँ अपने पास फॉर्मेशन होगा लीडिंग स्ट्रैंड। तो देखो यहाँ अपन ने क्या किया है, यहाँ करने के लिए अपन ने दोनों की डायरेक्शन में यानी कि सेम है, डायरेक्शन यहाँ पे सेम है और सेम डायरेक्शन में भी अपन ने किसका फॉर्मेशन करवा दिया यहाँ पे लैगिंग का, लेकिन यहाँ होगा किसका फॉर्मेशन लीडिंग स्ट्रैंड का। इसलिए ऐसे सीक्वेंस को, रॉन्ग सीक्वेंस को डिटेक्ट करके और उन्हें एक सिंपल सीक्वेंस में बनाने पर लीनियर फॉर्म में डीएनए को अकर करवाने के लिए क्या किया जाता है अपने पास, यहाँ अपने पास एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम में देखो प्रॉब्लम एसोसिएट विद ईच एंड एवरी सेल्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये अपने 3 प्राइम टू 5 प्राइम। डायरेक्शन का डिवाइडेशन हुआ डीएनए एंड प्राइमर का सिंथेसिस, फिर अपने पास डीएनए, आईडीएनए एंड प्राइमर, फिर डीएनए, आईडीएनए एंड प्राइमर। ऐसा ही सेम यहाँ होगा डीएनए एंड प्राइमर का सिंथेसिस, उसके बाद अपने पास डीएनए, आईडीएनए एंड प्राइमर, डीएनए, आईडीएनए एंड प्राइमर, ये सिंथेसिस अपने पास चलता रहता है। अब यहाँ अपने पास देखो इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के थ्रू यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये दोनों बना लेते हैं इनके पास लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों को ही यहाँ डैमेज करने की, या फिर प्राइमर को, चाहे अपने पास लीडिंग स्ट्रैंड में प्राइमर का फॉर्मेशन हो चाहे लैगिंग स्ट्रैंड में, उसके डीएनए के साथ आकर होके उन्हें डैमेज करने की कैपेसिटी एक फैक्टर रखता है जिसे अपन बोलते हैं फैन, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। जैसे कि नाम से ही इससे डिफाइन हो रहा है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस इंटरनल सेल की डैमेजिंग करवाने का काम करता है। तो ये जो अपने पास एंडोन्यूक्लियस है ये इस चेन में अपने पास बाइंड हो जाता है, जहां जहां अपने पास प्राइमर्स होंगे वहां अपने पास ये बाइंड हो जाएगा और लास्ट में अपने पास यहाँ क्या करता है, ये जैसे ही प्राइमर के साथ बाइंडिंग करेगा इनकी डैमेजिंग करवा देगा। जैसे ही ये डैमेजिंग को यहाँ से अकर करवाएगा अपने पास प्राइमर अलग और डीएनए के स्ट्रैंड, यानी कि केवल यहाँ पे गैप सिंथेसिस करने का काम किया जाता है। अपने पास वही डबल स्ट्रैंडेड अपना डीएनए है, एक की डायरेक्शन अपनी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और अनदर डायरेक्शन अपनी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ अपने पास देखो क्या था, डीएनए साथ में प्राइमर, डीएनए, आईडीएनए, प्राइमर, डीएनए, प्राइमर, डीएनए, आईडीएनए एंड प्राइमर, सबको डिफरेंशिएट करने का काम कौन करता है, अपने पास फैन। आगे अपने पास क्या होता है कि अपने पास यहाँ एंजाइमेटिक एक्टिविटी को फिर से शो करवाने के लिए अपने पास एक फैक्टर आता है आरएनएज, वो भी क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखता है।
तो ये क्या करता है, आरएनएज प्राइमर सिंथेसिस के अकॉर्डिंग जहां जहां अपने पास प्राइमर की बाइंडिंग होती है ये वहां पे बाइंड होगा और इट सेल्फ आल्सो गेट डिसोसिएट। आरएनएज बाइंड विद प्राइमर and itself also get dissociate। ऐसे अपने पास सेल में क्या होता है कि जहां जहां अपने पास प्राइमर होगा वहां अपने पास प्राइमर के साथ में बाइंड हो जाता है अपने पास अपना आरएनएज बाइंड होगा, प्राइमर को यहां से रिमूव कर देगा और अपने पास चेन का सिंथेसिस कर देगा। सिंपली अपने पास ये अपनी चेन का फॉर्मेशन हो रखा था डबल स्ट्रैंड फॉर्म में। यहां अपने पास डीएनए की एक प्राइमर सिंथेसिस को रिमूव किया गया है, यहाँ डीएनए और आईडीएनए, ये प्राइमर को हटाएगा डीएनए और आईडीएनए। अब देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे अपने पास होता है निक फॉर्मेशन, जहां जहां चेन अब मायने नहीं रखेगा अपने पास यहाँ पे कि कौन लीडिंग स्ट्रैंड को फॉर्मेशन करवा रहा है और कौन लैगिंग स्ट्रैंड का। अब अपने लिए मायने रखता है यहाँ पे ये निक फॉर्मेशन। अब अपन समझते हैं, पहले भी अपन देख चुके हैं डीएनए रेप्लिकेशन में भी कि निक फॉर्मेशन होता क्या है कि अपने पास ये 5 प्राइम है तो ये चेन अपनी ऑटोमेटिकली 3 प्राइम से होगी, ये 3 प्राइम है तो ये चेन अपनी 5 प्राइम। यहाँ भी देखो ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम, एक लीनियर फॉर्म में अकर होंगे। होता क्या है अपने पास फिक्स है चेन के लिए 5 प्राइम पर हमेशा फॉस्फेट ग्रुप और 3 प्राइम पर हमेशा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। यहाँ अपना फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप। चेन अपनी ये तो बनी हुई है कंप्लीटली, ये चेन अपनी थी, इसकी डैमेजिंग यहाँ हुई तो यहाँ अपने पास अपना फॉस्फेट, फिर से अपना OH ग्रुप, यहाँ से अपना फॉस्फेट ग्रुप और ये अपना OH ग्रुप। अब देखो एक चेन को कंप्लीट को अकर करवाने के लिए अपने पास फॉस्फेट, ऑक्सीजन, फॉस्फेट आपस में बॉन्डिंग कर रखे हैं, ये फॉस्फेट रहा, ये फॉस्फेट, दोनों मॉलिक्यूल आ गए, अपने पास OH के मॉलिक्यूल बचे। यहाँ पे एक ने ले लिया ये OH और ये H का मॉलिक्यूल आपस में मिलके H2O मॉलिक्यूल के रूप में, यदि तेज धूप होगी तो ड्राइनेस के कारण यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे तो H2O के मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ से गैस डिसोसिएट कर दिए जाते हैं। तो ऐसे निक फॉर्मेशन में फॉर्मेशन होता है अपने पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जैसे ही यहाँ से करेंगे अब अपने पास क्या होगा कि यहाँ जैसे ही अपने पास यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होते ही अपने पास चेन जो है वो इलोंगेट हो जाएगी और अपना डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में अपन को कंप्लीटली मिल जाता है। यानी कि अपनी चेन ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये अपने पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ऐसे लीनियर फॉर्म में ट्रू टाइप के डीएनए का डिटेक्शन करवाया जाता है। देखो इसको क्यों करवाया गया, क्योंकि बाई चांस यदि अपन ऐसा नहीं करवाएंगे तो इन साइट्स पर तो एक्सोन्यूक्लियस अटैक कर सकता है और इस कंप्लीट इंटरनल साइट पर एंडोन्यूक्लियस के अटैक से इसे सेफ रखने के लिए हम क्या करवाते हैं, यहाँ न्यूक्लियस एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अटैक होने से सेफ रखने के लिए इनकी मैकेनिज्म को अकर करवाया जाता है। आज के लिए इतना ही, कल से अपन ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे और ट्रांसक्रिप्शन को देखने के लिए अपन देखेंगे कि सिंपल डीएनए के लिए एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को कैसे डिसोसिएट किया जाता है। क्योंकि सिंपल फॉर्म में ऐसे अपना डीएनए रहा, एक्सोन्यूक्लियस एंड्स को काटेगा, एंड्स को काटता जाएगा तो अपने पास क्या होगा, यहाँ एंड्स को यदि अपने पास एक्सोन्यूक्लियस काटता गया, एक्सोन्यूक्लियस यदि एंड्स को काटेगा तो यहाँ अपने पास क्या होगा, डीएनए बिकम शॉर्टर और शॉर्टर होता जाएगा, फिर से एक्सोन्यूक्लियस, तो एक दिन ऐसा होगा डीएनए विल बी डिस्ट्रॉय। और ऐसा करवाना कभी भी पॉसिबल किसी सेल के लिए नहीं होता है, तो उसे डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए अपन करवाएंगे टीलोमरेज सिंथेसिस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।